भाजपा की लोकसभा सूची का इंतजार शनिवार की शाम को खत्म हुआ, जहां 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 195 प्रत्याशियों की सूची जारी की गई। इस लिस्ट में 34 केंद्रीय मंत्रियों को टिकट मिला, तो वहीं 28 महिलाएं, 27 एससी, 18 एसटी, 57 ओबीसी के नाम शामिल है। इस लिस्ट में 50 साल से कम उम्र के 47 कैंडिडेट है। इस सूची के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से और अमित शाह गांधीनगर से ही चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा से, त्रिपुरा के पूर्व सीएम बिप्लब देव को त्रिपुरा पश्चिम और असम के पूर्व सीएम सर्बानंद सोनोवाल को डिब्रूगढ़ से टिकट मिला है। पार्टी ने सिर्फ एक मुस्लिम उम्मीदवार डॉक्टर अब्दुल सलाम को केरल के मलप्पुरम से प्रत्याशी बनाया है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से पूर्व आईएएस और मोदी के पूर्व निजी सचिव नृपेंद्र मिश्रा के बेटे साकेत मिश्रा को टिकट मिला है। इस लिस्ट में 4 भोजपुरी स्टार्स मनोज तिवारी, रवि किशन, दिनेश लाल और पवन सिंह भी शामिल हैं। इधर राजस्थान की 15 सीटों पर प्रत्याशियों की पहली सूची में 5 मौजूदा सांसदों के टिकट काटे गए हैं। तो वहीं कांग्रेस से आए 2 नेताओं को भी चुनावी मैदान में उतारा गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपनी सीट कोटा से फिर मैदान में होंगे। इधर कांग्रेस से भाजपा में 2 नेताओं, नागौर से डॉक्टर ज्योति मृधा और डूंगरपुर बांसवाड़ा से महेंद्रजीत मालवीय को टिकट दिया गया है। देवेंद्र झाझड़िया को चूरू, उदयपुर से मन्नालाल रावत, बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल और अलवर से भूपेंद्र यादव को उम्मीदवार बनाया है। वही ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता दुर्गेश एन भटनागर का। दुर्गेश, बीजेपी अपने फैसलों से हर किसी को चौंका देती है और इस बार भी पहली ही लिस्ट में 195 कैंडिडेट के नाम की घोषणा की है। इसके जरिए बीजेपी ने क्या कुछ मैसेज दिया है? देखिए, मैसेज की जहां तक बात है, बीजेपी लगातार इस बात को कहती है कि वो किसी भी चीज में जो है वो देरी नहीं करेगी और लिस्ट के मामले में भी उसने सभी पार्टियों से पहले जो है वो बाजी मार ली है। और पहले माना जा रहा था कि करीब 90 से 115 के आसपास या 100 के आसपास जो है वो नामों की घोषणा की जाएगी, लेकिन बीजेपी ने बिल्कुल चौंकाते हुए 195 नामों की घोषणा कर दी है। और जल्द ही एक लिस्ट और आने वाली, करीब 250 लोग तब तक जो है दूसरी लिस्ट के आने के बाद करीब 250 जो है वो हो सकते हैं। तो अभी करीब माना जा रहा है 50-60 की एक लिस्ट और जो है वो आ सकती है और जल्द ही जो है उसका है, क्योंकि 6 मार्च को जो है वो फिर सीईसी की बैठक है, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है और माना जा रहा है कि उसमें भी जो है जल्दी जो बचे हुए जो कैंडिडेट्स हैं उनकी भी लिस्ट जारी कर दी जाएगी। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करें हम, तो राजस्थान में 15 नामों की घोषणा कर दी गई। माना जा रहा था कि करीब 10 के आसपास नाम जो है वो आएंगे, लेकिन 15 नामों की घोषणा कर दी है और माना जा रहा है दूसरी लिस्ट में या तीसरी लिस्ट तक जो है वो राजस्थान की जो स्थिति वो क्लियर हो जाएगी। 25 की 25 सीटों पे जो है वो नाम सामने आ जाएंगे। ये भी कहा जा रहा है कि आचार संहिता लगने से पहले जो है बीजेपी अपने सारे कैंडिडेट्स जो है वो जनता के सामने ला देंगी। अगर राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो 15 लोगों को जो है वो टिकट दे दिए गए हैं, जिसके अंदर से केंद्रीय मंत्रियों की अगर हम बात करें तो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, उसके साथ साथ अर्जुन राम मेघवाल और कैलाश चौधरी को जो है वो, पीपी चौधरी को जो है वो टिकट दे दिया गया। कांग्रेस से जो आई हैं उनको नागौर से ज्योति मृधा को जो है टिकट दिया गया है। वैसे ही अगर हम बात करें कि माना ये भी चाह रहा था कि चित्तौड़गढ़ से जो है वो शिफ्ट किया जा सकता है सीपी जोशी को, लेकिन सीपी जोशी को चित्तौड़गढ़ से फिर दे दिया गया है। डूंगरपुर बांसवाड़ा से जो अभी हाल ही में बीजेपी ज्वाइन किए हैं महेंद्रजीत सिंह मालवीय, उनको दिया गया है। वहीं उदयपुर जो कि खाली हो गई थी सीट, उस पर जो है मन्नालाल रावत को जो है वो उतारा गया है। एसपी से एससी से आते हैं ये और वहां पर जो है अच्छा खासा इनका वो है। तो नया नाम जो है मन्नालाल
रावत को जो है उदयपुर में टिकट दे के किया गया। वहीं जालोर की अगर बात करें तो लुम्बाराम चौधरी को वहां से उतारा गया है। माना यह भी जा रहा था कि वसुंधरा राजे को जो है वो केंद्र की राजनीति में लाया जा सकता है और वसुंधरा राजे को जो है झालावाड़ से टिकट दिया जा सकता है, लेकिन वसुंधरा राजे ने उसके लिए मना कर दिया था, तो उनके बेटे दुष्यंत सिंह को एक बार फिर से वहां पर मौका दिया गया है। और जो सबसे पहले जो दो नाम पुकारे गए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल, अमित शाह, वो आपको बता दें कि पहला प्रधानमंत्री वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे और दूसरा जो नाम था वो बड़ा इंपॉर्टेंट राजस्थान से जुड़ा नाम, लोकसभा से जुड़ा नाम, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को जो है वो फिर से कोटा से उतारा गया है। तो ये दो बड़े नाम जो हैं वो पहली ही बार में जो है पुकारे गए थे। तो ओम बिरला का भी बड़ा कद है, उनको कोटा से फिर से मौका दिया गया है और पिछले अगर पूरे 5 साल की अगर बात करें तो पूरे 5 साल जो है ओम बिरला जो है अपने क्षेत्र में लगातार जो है वो एक्टिव रहे हैं। तो ऐसे में 15 नाम जो है वो इस लिस्ट में अभी घोषित किए गए हैं। 10 नामों का इंतजार रहेगा क्योंकि वहां पर कई जगह पर नाम चेंज करने की बात भी है और नए लोगों को सामने लाने की बात भी है और एंटी इनकम्बेंसी और जिताऊ कैंडिडेट कौन हो सकता है उसके ऊपर भी अभी मशक्कत जारी है। तो जल्द ही जो ये 10 नाम जो हैं वो भी हमारे सामने आ जाएंगे। हमेशा दुर्गेश, बिल्कुल राजस्थान में 25 में से 15 सीटों पर नाम की घोषणा कर दी है, लेकिन 2 नाम ऐसे भी हैं जो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए थे और जिनको टिकट दिया गया है, ज्योति मृधा और महेंद्रजीत सिंह मालवीय। तो ऐसे में क्या विरोध के स्वर देखने को मिलेंगे, क्योंकि विधानसभा में विरोध के स्वर देखने को मिले थे? देखिए, हल्का फुल्का छोटा मोटा विरोध तो कार्यकर्ताओं में होता है, निराशा भी कई बार होती है कि भाई एकदम पैराशूट का कैंडिडेट आया और उसको दे दिया गया। लेकिन राजनीतिक तौर पर अगर देखें तो बीजेपी के अगर परिप्रेक्ष्य में देखें तो बीजेपी में जो है वो जो ऊपर से अगर एक बार कह दिया गया संगठन की तरफ से जो बातचीत आ गई है तो फिर लोग जो हैं वो संगठन पर करते। लेकिन आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी जब जब राजस्थान के दौरे पर आए उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने कहा था कि आपको कमल का निशान देखना है, आपको मोदी का चेहरा देखना है और हम उसी के ऊपर जो है वो चुनाव लड़ेंगे। तो कमल का निशान के ऊपर चुनाव लड़ने की लगातार प्रधानमंत्री ने अपील की थी कि आप चेहरे मत देखिए, आप कमल देखिए, आप काम देखिए, उसके ऊपर आप वोट कीजिए। तो इस बार भी जो है वो सीधे तौर पर हम देख सकते हैं कि चेहरा जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही होगा, उनके 10 साल का किया गया कार्य होगा, राम मंदिर होगा, 370 को हटाने का काम जो बीजेपी सरकार ने किया है, मोदी सरकार ने किया है, वो सामने होगा। और जो डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में हुआ है वो जो है वो सब सामने रखा जाएगा। और जो है इस बार भी जो है कमल का तो जो निराशा या थोड़ा बहुत भी लोगों में या कार्यकर्ताओं में जो है वो निराशा का भाव आ सकता है या जो विरोध के स्वर हो सकते हैं उसमें कोई ज्यादा दम या वो ऐसी चीजें लगती नहीं है। और बीजेपी के जो लोग हैं वो लग के जो हैं वो 25 सीटों के लिए काम करेंगे, ऐसा जो है वो जिला संगठनों से भी चीजें सामने निकल कर आई है। हमेशा जी दुर्गेश, बिल्कुल कांग्रेस लगातार बीजेपी पे ये आरोप लगाती रही है कि मुस्लिम वर्ग को भागीदारी नहीं दी जाती और इस लिस्ट में भी केवल एक मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा गया है। देखिए, ये सीधे से बीजेपी इस चीज को बहुत अच्छी भली भांति समझ गई है कि उसका जो कोर वोटर है वो हिंदू वोटर है। उसका जो कोर वोटर है अब तक जो देखा गया वो हिंदू वोटर है। हाँ, बहुत बड़ा तबका जो है महिलाओं का जो है बीजेपी के साथ जुड़ा है, जो महिला को जो उन्होंने सशक्त करने का काम किया है मोदी सरकार ने उसके बाद से। देखिए, यूपी में जो फॉर्मूला उतारा था उन्होंने वो फॉर्मूला जो है वो सक्सेसफुल हुआ। उसके बाद उन्होंने वही फॉर्मूला जो है वो गुजरात के चुनाव में भी देखा। तो उसमें जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जब हमारा कोर वोटर हिंदू है तो हम हिंदू पे जो है फोकस करें, हम उस जाति पे फोकस नहीं करें जो हमें वोट नहीं करती है। तो ऐसे में जो माना जा रहा है अंदर खाने की जो खबर है उसके तहत यही जो है बीजेपी ने फोकस किया कि वो जो है
अपने वोटर को नहीं छोड़ना है और जो नव मतदाता हैं, जो नए वोटर्स हैं, जो 2 से 3% जो ट्विस्ट होने वाले वोटर्स हैं, उसके ऊपर पूरा फोकस करना है, साथ में अपने कोर वोटर के साथ में। तो कोर वोटर को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसीलिए उन्होंने सीधे तौर पर, हमने राजस्थान में भी देखा, राजस्थान में भी एक भी विधानसभा में मुस्लिम चेहरे को नहीं उतारा गया। तो ये उसी का एक परिणाम है कि हिंदू जो वोटर है, कोर वोटर जो है उसका, वो बीजेपी के साथ पूरी तरीके से जुड़ा। उन्होंने देखा कि ये तुष्टीकरण की जो राजनीति है बीजेपी नहीं करती है और इसी का जो है फायदा बीजेपी को मिला। तो ये जो पूरा जो अभी सिनेरियो है, 195 जो नाम है उसमें केवल एक वो भी केरल में दिया गया है, तो वो इसी बात को इंगित करता है कि सीधे तौर पर बीजेपी जो है, जो कहती है वो करती है और उसका जो माइंडसेट है वो बिल्कुल क्लियर है। वो कौन उसको कर रहा है, उसको किस तरीके से फोकस किया जाए संगठन के तौर पर, वो चीज जो है वो सामने, और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी किया गया और उसका इम्पैक्ट भी जो है वो पिछले चुनाव में हमने देखा है। तो बीजेपी उसी जो फॉर्मूला है उसी पे फिर सामने होगी देश के सामने। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गेश हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। तो बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 195 कैंडिडेट के नामों की घोषणा की गई है।